पूर्वांचल में रैली होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। आजमगढ़ में आज बीएसपी रैली महारैली साबित हुई। यह पूर्वांचल में अब तक की सबसे बड़ी रैली है। बीएसपी समर्थक सुबह से ही जमा होने लगे थे। लोगों का हुजूम इस कदर उमड़ा कि यहाँ तिल भर जगह नहीं बची। बीएसपी समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में यह दूसरी चुनावी रैली थी। समर्थकों में जोश भरते हुए मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी दलितों और पिछड़े वर्ग के साथ ठगी कर रही है। बीजेपी का अच्छे दिन का नारा अब बुरे दिनों में तब्दील हो गया है। देश में बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर सूबे में दंगा कराने की फिराक में हैं। बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसके विरोध में किस्म किस्म के घिनौने षड्यंत्र रच रहे हैं। वे अनेकों घिनौने हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता को खासकर यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने तक जरूर सावधान रहना है। हाल ही में पार्टी से निकाले गए ब्रजेश पाठक पर भी उन्होंने हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा, बीजेपी का स्तर इतना गिर गया है कि वह रिजेक्ट माल की भी जांच नहीं करती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, जिससे दिल्ली नहीं संभल रही हो वह उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा। मायावती ने कहा, बीएसपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। और वैसे भी आज आपकी इस अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी। और ऐसा हो जाने पर फिर से उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता के लिए यहाँ न्याय व अमन चैन के दिन फिर से वापिस आ जाएंगे। आजमगढ़ की महारैली और उमड़े जन सैलाब ने विपक्षी पार्टियों के लिए नई चुनौती पेश की है। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिन पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बीएसपी को ऐसे ही जन समर्थन मिलता रहा तो यहाँ चुनावी समीकरण जरूर बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।